हेलो एंड वेलकम टू सुमरा सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन। व्हाट इज़ एजुकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एजुकेशन। क्विज फॉर एजुकेशन इज एन इनेट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग विच मेक्स देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल ओवर क्रिएशन बाय गॉड। तो ज्ञान की खोजना मनुष्य का एक बोल सकते हैं कि इनेट क्वालिटी है, जन्मजात गुण है, जो कि हमें ईश्वर ने जो दी है। मतलब ये जो बहुत ही डिफरेंट चीज़ बनाई है ज्ञान हमारे मनुष्य के लिए ईश्वर ने। मतलब रचनाएं तो सारी की हैं, लेकिन उन रचनाओं में से जो नॉलेज है वो सबसे अलग है। Ancient men recognized the need of organizing the knowledge for utilizing it to the maximum extent possible. This attempt to recognize knowledge has led to the development of education system. अब बात करते हैं जो हमारे प्राचीन जो मनुष्य हैं या फिर जो प्राचीन जो पीपल हैं, तो उन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द नॉलेज फॉर यूटिलाइजिंग इट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को, ज्ञान को व्यवस्थित करने की जो भी नीड्स थी उनको पहचाना, जो भी आवश्यकताएं थी उनको पहचाना कि हम उसको व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके। तो जो भी प्राचीन लोग हैं, जो भी प्राचीन जो एंशिएंट मैंस हैं, तो उनने ज्ञान को एक व्यवस्थित तरीके से सिचुएटेड करने की कोशिश की कि आगे उसका कैसे कैसे अधिक से अधिक उसका उपयोग कर सके, एजुकेशन का, ज्ञान का। और ज्ञान के नेक्स्ट दिस अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज नॉलेज हैज़ लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। और ज्ञान को पहचानने के इस प्रयास ने ना शिक्षा प्रणाली के विकास को जन्म दिया, जिसे हम बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम। तो इन्होंने जब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो भी पुराने प्राचीन लोग हैं, उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम को एक प्रॉपर वे में किया कि किस किस चीज़ की नीड होनी चाहिए, और उसके चलते मतलब वो प्रयास जो हैं वो जो हम उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया नॉलेज के बारे में। और आज क्या हो गया, हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या देखने को मिलता है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू थिंकर इज एंशिएंट इंडिया, विद्या और नॉलेज और लर्निंग और एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड द थर्ड आइज ऑफ मैन। तो प्राचीन भारत के हम बोल सकते हैं, जो हमारे प्राचीन भारत के विचारों के अनुसार बोल सकते हैं कि जो विद्या है, नॉलेज है या फिर लर्निंग है, शिक्षा है, ज्ञान है, ये मनुष्य की तीसरी आँख मानी जाती है। तो जो हमारे प्राचीन लोगों के द्वारा या फिर प्राचीन भारत के विचार जो है ना, विद्या को या ज्ञान को, शिक्षा को मनुष्य की थर्ड आइज, तीसरी आँख माना जाता है। which gives him an insight into all affairs and teacher him how to act. It lead us to our salvation. जो कि क्या करता है, जो कि सभी मामलों में बोल सकते हैं कि अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो खुद की एक बोल सकते हैं खुद का एक सेंस प्रदान करता है, उसे सिखाती है कि हमें किस काम को कैसे करना है, किस काम को कैसे करना है। उसके अलावा जो हमें नॉलेज होता है या फिर किसी चीज़ के बारे में हमें पता होता है, तो हमें उस चीज़ के प्रति सुकून मिलता है। तो यहाँ पर एक लास्ट वर्ड बोला गया है कि इट्स लीड अस टू अवर सैल्वेशन, जो कि हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, या फिर सैल्वेशन हम बोल सकते हैं कि जो हमें एक तसल्ली देता है। जब हमें ज्ञान रहेगा तो हमें सारी चीज़ों का जब एक तरह से ज्ञान होता है तो हमें कोई भी चीज़ हमें डिफ़िकल्ट नहीं लगती है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करते हैं। एजुकेशन की डेफिनेशन जो कई बार पूछ ली जाती है, तो एजुकेशन इज द ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो एजुकेशन एक ऐसी पद्धति है या फिर ऐसी एक तरह से बोल सकते हैं कि जो शिक्षा है बच्चे और मनुष्य के जो हमारी बॉडी है, मतलब शरीर है, मन है और आत्मा के सर्वश्रेष्ठ जो गुण होते हैं ना, जो उसकी क्वालिटी है, उसको सामने लाने का एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है। तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये लिखा। नेक्स्ट है पेस्टलोस के अकॉर्डिंग, एजुकेशन इज द नेचुरल, हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनीट पावर। तो पेस्टलोस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो शिक्षा है, शिक्षा को बोला गया है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियाँ का एक स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है। तो ये जो शिक्षा को इन्होंने बताया है कि एक तरह से प्रकृति की ही देन है,
कि जो कि जन्मजात है, स्वाभाविक है, और इसके अलावा सामाजिक और इसके डेवलपमेंटल भी है, प्रोग्रेसिव या फिर प्रगतिशील विकास है। तो पैसलॉज ने इसे डिफाइन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉन डेवी के अकॉर्डिंग। तो जॉन डेवी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा है एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ द दोज कैपेसिटी इन द इंडिविजुअल विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट एंड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जॉन डेवी के अकॉर्डिंग एजुकेशन की बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला है, शिक्षा व्यक्ति में उन सभी क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है जॉन डेवी ने या फिर जॉन ड्राइना, कि शिक्षा व्यक्ति की मतलब उनकी खुद की क्षमताओं को क्या कर रहा है, क्षमताओं का विकास है। खुद की क्षमताओं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ जो कि हमें नहीं पता होती है, तो खुद की क्षमताओं का विकास करता है जिससे कि क्या करते हैं, अपने वातावरण को नियंत्रित करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में भी क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। तो ये इन्होंने बोला है जॉन ड्राई ने। इसके अलावा नेक्स्ट है अरस्तु ने बोला है क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण। तो एजुकेशन को इन्होंने बोला है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण। तो एजुकेशन को इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है। तो ये तो हमारी 4 डेफिनेशन हो जाती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा की अवधारणाएं। तो फर्स्ट ही तो देखते हैं द वर्ड एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेयर, जो कि एजुकेयर है एजुकेशन का लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है विच मीन्स टू लीड आउट। लीड आउट मीन्स बाहर ले जाना। एंड दिस डेरिवेशन डिनोट्स ग्रोथ फ्रॉम द विद इन। दस द रूट मीनिंग ऑफ एजुकेशन कैन बी गिवन एज मेकिंग मैनिफेस्ट द इनहेरिटेड पोटेंशियल इन अ चाइल्ड। तो जो कि क्या करता है, जो डेरिवेशन जो डिनोट करता है कि अंदर जो कि हमारी नॉलेज है, अंदर की जो हमारी क्षमताएं हैं, उसको बाहर निकालना या फिर उसका विकास करना। ये भी बोल सकते हैं कि इस तरह से जो भी बच्चे होते हैं, जो भी ह्यूमन होता है, तो वो क्या करता है, जो भी उसकी क्षमताएं हैं, जो भी उसकी कैपेसिटी है अंदर से जो वो कर सकता है, तो इसके थ्रू एजुकेशन के थ्रू क्या करता है, वो चीज़ें, वो कलाएं बाहर निकलती हैं। लाइक कई क्वालिटीज़ होती हैं बच्चों में, बट जब वो एजुकेट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्कूल की बात करते हैं, जब हमारा बच्चा या फिर कोई भी बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसकी कई एक्टिविटीज़ हमें पता चलती हैं जो कि हम घर में नहीं पता कर पाते हैं। तो यहाँ स्कूल की बात नहीं हो रही, जस्ट एजुकेशन की बात हो रही है। एजुकेशन हम जस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि एक तरह से क्या होता है कि जो उसकी क्षमताएँ हैं, जो उसकी कैपेसिटीज़ है, वो हमें बाहर उभर के देखने को मिलती है। तो एजुकेशन का ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। एंड द वर्ल्ड एजुकेयर ऑल्सो मीन ब्रिंग अप, टू ट्रेन और टू माल्ड। इसके अलावा एजुकेयर का अर्थ होता है पालन करना, प्रशिक्षण करना या फिर किसी भी चीज़ को ढालना, मतलब ढालना भी होता है। तो इस तरह से हमने देखा, और यहाँ पर लिखा सम एजुकेशनलिस्ट एक्सप्लेन दैट द वर्ल्ड एजुकेशन हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द 2 वर्ड्स। यहाँ पर एक 2 वर्ड्स में से किया गया है ई एंड ड्यूको। ई मीन्स बोला गया है आउट ऑफ एंड ड्यूको मीन्स बोला गया है टू लीड। मीन्स ई का अर्थ है बाहर निकलना और ड्यूको का अर्थ इन्होंने बोला है किसी भी चीज़ को निर्माण करना या फिर बनाना, लाइक टू लीड, किसी भी चीज़ को बनाना। तो इन्होंने ये बोला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एजुकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इट इज़ अ डायनामिक कंप्लीट प्रोसेस थ्रू विद द एक्सपीरियंस ऑफ द रेस knowledge, skill and attitude are transmitted to the membrane of the community। तो एजुकेशन एक क्या है, एक्सपीरियंस है, या फिर बोल सकते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक्सपीरियंस से देखने को मिलती है। एक प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक्सपीरियंस से देखने को मिलता है। इट इज़ डायनामिक कंप्लीट प्रोसेस। ये क्या है, एक गतिशील पूर्ण प्रक्रिया है, मतलब कंप्लीटली क्या है, डायनामिक प्रोसेस है। विद द एक्सपीरियंस ऑफ द रेस, जो कि हमारे जो कि जिसके माध्यम से क्या होता है, एक जाति का अनुभव, जैसे कि हम बात करते हैं ज्ञान, कौशल, एटीट्यूड, लाइक दृष्टिकोण, समुदाय के सदस्यों तक पहुंचाया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य जो होता है, शिक्षा का एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मानव का विकास करना है।
तो एजुकेशन इज द पर्पसफुल प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग। तो एजुकेशन क्या है, एक पर्पसफुल प्रोसेस है, एक मतलब बोल सकते हैं कि पर्पस है उसका, कि इसका पर्पस है कि हर ह्यूमन को, हर मनुष्य को क्या करना है, हर मनुष्य का विकास करना है। तो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इट इज कंसर्न विथ डायरेक्टिंग द चाइल्ड इज द मैटर ऑफ ब्रिंगिंग आउट हिज हिडन टैलेंट। इसका उद्देश्य ये भी है कि कई छिपी हुई प्रतिभाएं जो होती हैं, कई छिपी हुई जो टैलेंट्स होते हैं, उनको बाहर निकालना। वो चाहे बच्चों का भी हो सकता है, किसी मनुष्य का भी हो सकता है। तो किसी जो भी मनुष्य है या फिर कोई भी बच्चा है, उसके टैलेंट को बाहर निकालना, ये भी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। तो शिक्षा की भारतीय अवधारणाएं क्या है। अब भारतीय की बात कर लेते हैं। देयर आर नंबर ऑफ सिनोनिमस ऑफ द वर्ड एजुकेशन। शिक्षा शब्द के कई समानार्थी शब्द होते हैं, ये तो हमें भी पता है। द मोस्ट पॉपुलर इंडियन वर्ड शिक्षा इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्बल रो शश। जो भारतीय शब्द की बात करें, सबसे लोकप्रिय जो भारतीय शब्द है शिक्षा, जिसको हम शिक्षा बोलते हैं हिंदी में, एजुकेशन नहीं, शिक्षा। तो शब्द की उत्पत्ति जो मौखिक जो एक शब्द है, बर्बल रूट है, वो हमें शस से हुई थी, SH शस से हुई थी, जिसका मीनिंग होता है डिसिप्लिन। एजुकेशन का जो मतलब होता है अनुशासित रहना। देखिए हर एजुकेशन सिस्टम में डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो हमारे इंडियन के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं, एक पॉपुलर इंडियन वर्ड्स है शिक्षा हिंदी में, और जो कि वर्ड लिया गया है शस से, जिसका मीनिंग होता है डिसिप्लिन, लाइक अनुशासित, नियंत्रण करना, टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट, टू टीच। तो इन सभी का मतलब है हमारे इंडिया के अनुसार अनुशासित करना, नियंत्रित करना, निर्देश देना या फिर शिक्षा देना। इसी प्रकार सिमिलर टू द वर्ड विद्या, विद्या भी हमारा एक इंडियन कॉन्सेप्ट का एक तरह से इंडियन वर्ड्स है। विद्या इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्बल रूट, जो कि किससे लिया गया है, संस्कृत से लिया गया। विद मीन्स विच मीन्स टू नो, विद्या इज दस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नॉलेज। तो विद का मतलब है, विद जो है जिसका अर्थ है जानना, नो मतलब किसी भी चीज़ को जानना। इस प्रकार विद्या ज्ञान का विषय है। तो ये हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसके अलावा और भी क्या कॉन्सेप्ट बोला है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ ऑल इल्यूमिनेशन। ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा सभी प्रकाशों का स्रोत है। यहाँ पे संस्कृत में लिखा है इदम तथा हटम कृतस्त सरम आ दीप्यति। इसका संस्कृत लिखा हुआ है और परिभाषित करता है एंड डिफाइन एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, अभी हम ऋग्वेद की ही बात करें, उन्होंने बोला है कि शिक्षा वह चीज़ है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। ये हमारे ऋग्वेद के अनुसार हो जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू उपनिषद, अकॉर्डिंग टू उपनिषद देखते हैं एजुकेशन इज द होज द प्रोडक्ट इज सैल्वेशन। तो उपनिषद के अनुसार एजुकेशन को बोला है कि एजुकेशन वह है जिसका अंतिम जो प्रोडक्ट होता है वो है मोक्ष। ये बोला है उपनिषद ने। द फेमस एपिस भगवद गीता ऑल्सो टेल, संस्कृत में यहाँ पे लिखा नहीं ज्ञानेन संदेशम पवित्र मही विद्यात्, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी पर ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा हो जाता है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, कि एजुकेशन की विशेषताएं क्या क्या हैं। एजुकेशन इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। क्या है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। एजुकेशन एक उद्देश्य लेकर ही एजुकेशन आया है। एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस। एजुकेशन एक मतलब बाल को केंद्रित वाली, मतलब बच्चों को केंद्रित करने वाली प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि हमारा बेस क्या है, बच्चे ही हैं। आज बच्चे एजुकेटेड होंगे तो कल भी हमारा पूरा जो विश्व है पूरा एजुकेटेड होगा। एजुकेशन इज अ प्लान्ड एक्टिविटी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षा उद्देश्यों पर आधारित एक क्या है, एक प्लान्ड एक्टिविटी है। लाइक पहले से क्या है, उसको प्लान्ड किया गया है। नेक्स्ट, एजुकेशन इज सोशलाइजिकल प्रोसेस। शिक्षा एक समाजशास्त्रीय क्या है, प्रोसेस है। नेक्स्ट, एजुकेशन प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी, सोशल चेंज एंड टेक्नोलॉजिकल
एडवांसमेंट। शिक्षा प्रक्रिया जो है सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति से क्या होती है, प्रभावित होती है। एजुकेशन इज अ बाइपोलर एज वेल एज ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक क्या है, ध्रुव जो बोल सकते हैं, बाइपोलर मतलब द्विध्रुवीय और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। बाइपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू बढ़ती ही जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। एजुकेशन इज द डेलिब्रेटेड एज वेल एज इंटरनल प्रोसेस, कि शिक्षा मतलब एक जानबूझकर की गई इंटरनल प्रोसेस है, मतलब एक तरह से बनाई गई है, खुद से बनाई गई है, जानबूझ के बनाई गई है, ताकि जो विकास है हमारे डेवलपमेंट क्या होता रहे, हर एक ह्यूमन बीइंग का होता रहे। एजुकेशन इज साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज नॉट लिटरेसी, शिक्षा एक साक्षरता नहीं है। शिक्षा हमने सिर्फ साक्षरता को नहीं बोला है, लाइक कि हमने डिग्री ले ली, हमने डिप्लोमा ले लिया, ये नहीं है। शिक्षा एक तरह से, एजुकेशन एक क्या है, वेल नॉलेज। एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये क्या है, हमेशा चलने वाली प्रोसेस है। एजुकेशन ज्ञान का कभी कोई अंत नहीं है। शिक्षा हम किसी भी उम्र में ले सकते हैं। एजुकेशन इज मोर देन गिविंग इंफॉर्मेशन, शिक्षा केवल सूचना देने से कहीं अधिक है। एजुकेशन इज मोर देन इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग, शिक्षा क्या है, मोर मतलब निर्देश और शिक्षण से कहीं अधिक है। सिर्फ इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग ही शिक्षा नहीं है, उससे भी अधिक है। एजुकेशन इज डेवलपिंग नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, शिक्षा क्या है, शिक्षा ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का विकास करती है। तो एजुकेशन कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एजुकेशन। इनेबलिंग द चाइल्ड टू हैव सेल्फ रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन क्या है, एक बोल सकते हैं कि किसी भी ह्यूमंस को या फिर किसी बच्चे को आत्म साक्षर और व्यक्तिगत विकास के लिए सक्षम बनाता है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट करता है शिक्षा का, मतलब एजुकेशन का फर्स्ट फंक्शन। सेकंड देखते हैं इनेबलिंग द चाइल्ड टू हैव सिविल एफिशिएंसी एंड सोशल डेवलपमेंट। इसका नेक्स्ट फंक्शन ये भी होगा कि इसमें क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, नागरिक दक्षता लाइक सिविल एफिशिएंसी एंड सामाजिक सोशल डेवलपमेंट के लिए भी सक्षम बनाते हैं। एंड एजुकेशन इज सोशल फंक्शन, ये क्या है, एक सामाजिक कार्य है। इट हेल्प टू ट्रांसमिट टू कल्चरल हेरिटेज, ये क्या है, एक सांस्कृतिक विरासत को प्रसारित करने में भी मदद करता है। एक कल्चर हेरिटेज को भी क्या करता है, प्रेजेंट करता है या फिर उसको ट्रांसफ़र भी करता है। लाइक हम आज एजुकेशन के हेल्प से ही हम कितनी पुरानी चीज़ों को आज हम उस चीज़ से अवेयर हैं। कई जो हमारे ये शिक्षा ही है, तो शिक्षा ही तो है कि हमें कई सालों पुरानी चीज़ों के बारे में आज हम अवेयर हैं, हम हिस्ट्री देखते हैं। तो एक तरह से क्या है, एक विरासत को प्रदर्शन कर रही है या फिर उसको रिफॉर्म कर रही है, दोबारा से फॉर्म कर रही है। एजुकेशन फॉर ऑक्यूपेशनल प्लेसमेंट ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइवलीहुड, तो आजीविका के साधन पर व्यावसायिक नियुक्ति के लिए भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। लाइक आज जॉब, अगर जिसके पास शिक्षा है या फिर एजुकेशन है तो वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पा रहा है, मतलब व्यवसाय के लिए भी एजुकेशन हेल्पफुल है। एजुकेशन ट्रेन इट्स स्किल दैट आर रिक्वायर्ड बाय द इकोनॉमी, जो शिक्षा है उन कौशलों को प्रशिक्षित करती है जिनकी अर्थव्यवस्था को आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इट मेनली हैव टू डेवलप स्पेसिफिक प्रोसेस, ये मुख्य रूप से विशिष्ट व्यवसाय विकसित करने में भी मदद करती है।